Good morning, everyone. Chapter is here, bill of exchange and topic is here bill discounting from bank. First हमारे पास था आपके पास में जो बिल होल्डर था आपके पास में, उसके फर्स्ट ऑप्शन था रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, वो हमने पहले कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास में बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. अब ये क्या है हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास में. अब सिंपल सा हमारे पास में क्या होता है, जैसे एक तो ड्रॉअर है हमारे पास में, ठीक है, और एक ड्रॉई है हमारे पास में, है ना. तो ये तो कौन है, सेलर है आपके पास में, क्लियर है आपके पास में, और ये कौन है, बायर है हमारे पास में, ठीक है ना. तो इसके लिए तो क्या, ये तो बिल रिटर्न करता है, इसके लिए बी आर है, इसके लिए क्या है, बिल पेबल है हमारे पास में. अब क्या हुआ है, बिल इसने लिखा आपके पास में, बिल इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, इसके लिए बिल पेबल इसने एक्सेप्ट किया आपके पास, एक्सेप्ट करके वापस बिल के पास आ गया. अब 3 महीने बाद ये पेमेंट लेगा, इससे पेमेंट लेगा. अब इसको पैसे की जरूरत कल ही पड़ जाए, तो एक फैसिलिटी क्या थी गवर्नमेंट आपके पास में, इस बिल को, जो बिल हमारे पास रखा है, 3 महीने बाद ये पेमेंट करेगा. हम अपने बैंक के पास जाते हैं, ये थर्ड पार्टी यहां पर क्या आ गई, बैंक आ गई. जिस बैंक में मेरे अकाउंट में, मैं उस बैंक में जाता हूं उनके पास में, ठीक है, मुझे आज ही पैसे की पड़ जाए, कल पड़ जाए, तो बैंक के पास जाता हूं, पास में बिल कितने का है, 10,000 का बिल है हमारे पास में. मुझे सिंपल से ये 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, मुझे आज ही पैसे की जरूरत पड़ जाए. अब मैं बैंक के पास जाता हूं, यदि मेरी मार्केट वैल्यू अच्छी है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो बैंक क्या करेगा, इस बिल का पेमेंट मुझे कर देगा. पेमेंट में क्या करेगा बैंक, 3 महीने, फिर ये 3 महीने बाद बैंक को पेमेंट करेगा. मैं इससे क्या कहूंगा कि आप बैंक को पेमेंट कर दीजिए. तो बैंक क्या करेगा, सिंपल, जब मुझे पेमेंट करेगा तो कुछ डिस्काउंट काटेगा, तो उसका रेट फिक्स होता है, जैसे 10% आपके पास में पर एनम आपके पास में. तो कैसा होगा, 10,000 का 10% बैंक डिस्काउंट काटेगा, लेकिन कितने महीने का, 3 मंथ का आपके पास में, ठीक है ना. तो ये आपके पास में कितना आता है, 250 रुपए बैंक डिस्काउंट काट लेगा. तो बैंक मुझे कितना देगा, 9750 बैंक हमें देगा. डिस्काउंटिंग 250 का, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, उसमें क्या करूंगा, डीआर करूंगा उस पास में, ठीक है ना. और आने वाले टाइम में ये बैंक को पूरा पेमेंट कर देगा. तो सिंपल सा बैंक को क्या फायदा हुआ, टाइम से बैंक ने क्या करा, टाइम से पहले पेमेंट किया, तो बैंक ने 250 रुपए लिए हमसे. मुझे क्या फायदा हुआ, 10,000 जो 3 महीने बाद मिलते थे, 250 रुपए तो कटे. सिंपल सा क्या हुआ आपके पास में, मुझे पेमेंट मिल गया. तो ये कहलाता है बिल डिस्काउंटिंग, टाइम से पहले पेमेंट लेना किसे, बैंक से. तो दोनों की बुक में अलग अलग एंट्री होगी, ड्रॉअर भी है और ड्रॉई की बुक आपके पास में. तो क्या एंट्री होगी, सिंपल सा एंट्री में ज्यादा वो नहीं आपके पास में. फर्स्ट एंट्री आपके पास बोल रहा हूं, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, और एक बुक्स ऑफ ड्रॉई. दो पार्टी आपके पास होगी, बुक्स ऑफ ड्रॉअर और बुक्स ऑफ ड्रॉई हमारे पास में. तो बुक्स ऑफ ड्रॉअर में क्या एंट्री हमारे पास में होगी, सिंपल सा बुक्स ऑफ ड्रॉअर में फर्स्ट एंट्री होगी गुड सोल्ड करने की. सबको मालूम है क्या करते हैं, ड्रॉई टू सेल्स या डेटर्स टू सेल्स, है ना. तो डेटर्स कौन है, वो आपके पास में, तो इसको ड्रॉई लिख देता हूं मैं, इसको ड्रॉई या डेटर्स, है ना. ये आप कंफ्यूज मत होना, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट. ये एंट्री क्या करेगा, परचेज करने की एंट्री करेगा. तो एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डीआर टू, किसका लिखेगा, इसका, किसका, ड्रॉअर या और क्या, क्रेडिटर्स के लिए. पहले एंट्री गुड्स परचेज करने की कैसे होगी. दूसरी एंट्री हमारे पास में क्या होगी, सिंपल से आपके पास में दूसरी एंट्री में बिल लिखने की एंट्री, बिल रिटर्न की, सेम वही, कोई चेंज नहीं है आपके पास में. बिल रिटर्न की एंट्री इसके बी आर असेट्स है, तो बी आर या बिल रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू, ड्रॉइंग को किया क्या, डीआर किया है, सीआर कर देंगे, कैंसिल हो गया, क्योंकि ड्रॉइंग किस में चेंज हो गया, बीआर में. टू ड्रॉई अकाउंट, ये बिल रिटर्न करने की एंट्री. ये बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल पेबल इसके लिए लायबिलिटीज है, तो रिवर्स हो जाएगा. ड्रॉई को क्या, ड्रॉअर को क्या करेगा, डीआर. दूसरा बिल पेबल की एंट्री, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेबल सीआर हो जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉअर अकाउंट डीआर टू बिल पेबल अकाउंट. ये एंट्री हमारे पास हो जाती है, ठीक है. थर्ड एंट्री हमारे पास में, अब इसने क्या करा, बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया, इसने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया. तो रिसीवर ये डायरेक्ट इसके पैसा बैंक में अकाउंट में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर. यदि कैश में मिलता है तो कैश भी डीआर कर देते, लेकिन ये पैसा क्या होता है, बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा कर देता है. तो बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंटिंग चार्ज वाले लॉस होंगे तो डीआर होंगे, और टू बीआर कैंसिल हो जाएगा बीआर का पेमेंट मिलने पर. तो एंट्री क्या होगी, बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक, बिल जब बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, जितना पैसा मिला आपको, डिस्काउंटिंग
चार्जेस अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जैसे 10,000 का बिल था 9,750 इसमें आएंगे और 250 इसमें आएंगे, 10,000 भैया कैंसिल कर दिया। ये पेमेंट करने की एंट्री है, इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मेड तो पूरा पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड आपके पास में तो एंट्री हो जाएगी बिल पेबल टू कैश, कोई चेंज नहीं है। बिल पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारे पास में सिंपल सा आपके पास रहेंगी। तो ये आपके पास में दो एंट्री सेम है, दोनों ही कंडीशन में। इसकी बुक में कोई एंट्री चेंज नहीं होगा, इसको पेमेंट करना है सिंपल सा। तो मोस्टली चारों ही केस में इसकी हैंड बुक में बहुत कम चेंज होता है, होता ही नहीं आपके पास में। इसकी बुक में मेन चेंज हो जाए आपके पास में। अब इसकी में ये एंट्री करिए, इससे पहले वाले केस में क्या करिए, कैश टू बीआर, कैश टू बीआर करिए, यहाँ क्या करिए बैंक टू बीआर पास में, है ना। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा आपके पास में। देखो क्वेश्चन देते हैं, एक एक करके लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने इसमें न्यू बुक का। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह ₹1,000 on 1st January 2019. He drew on the letter a bill of ₹4 amount payable after 3 months. उसने 3 महीने का बिल उसके ऊपर मिला है सिंपल सा, है ना। कितने महीने का, 3 महीने का। He discounted the bill with the bank from 990. उसने इस बिल को बैंक से कितने में डिस्काउंट कराया, 990, 990 रुपए में डिस्काउंट कराया। इसका बैंक ने कितने रुपए, 10 रुपीज लिए। तो बैंक में कितना अमाउंट जाएगा, 990। डिस्काउंटिंग चार्जेस में कितना, 10 रुपीज ऑन 4 जनवरी 2019 को। On maturity, the bill duly remade, make the entry books of विनोद एंड दरबारा सिंह। दोनों की बुक में आपको एंट्री करनी है सिंपल आपके पास में। कैसे करें सिंपल हमारे पास में। फर्स्ट ड्रॉअर कौन है इसमें, जो बिल लिखता है। बिल किसने किया है, जो गुड सोल्ड करता है। तो फर्स्ट मैं लेता हूं बुक्स ऑफ विनोद, कौन है, सेलर है आपके पास में, या ड्रॉअर कह सकते हैं आप उसको ना। तो पहली एंट्री हमारे पास में क्या होगी, सिंपल सा। पहली एंट्री गुड सोल्ड की है, कब सोल्ड किया है, वो सोल्ड किया Jan 1 2019 को। 2019 Jan 1 को एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद ने गुड सोल्ड किया है, किसको सोल्ड, दरबारा सिंह को। तो ये किसका नाम लिखेगा, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह अकाउंट यार टू सेल्स अकाउंट, कितने का सोल्ड किया है, 1000 का गुड सोल्ड किया है इसने। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बिल लिखने की होगी, सेम डे बिल लिखा जाता है। एंट्री क्या हो जाएगी पास में, बीआर बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू दरबारा सिंह को सीआर कर देंगे, कैंसिल हो गया। दरबारा सिंह अकाउंट, अमाउंट कितना जाएगा, 1000 मेरे पास है। कितने महीने का बिल लिखा, 3 मंथ का। तो लिखोगे बिल रिटर्न फॉर 3 मंथ, ये आपके पास में आ गया। अब क्या होगा, इसने बिल बैंक से डिस्काउंट कर लिया, बैंक में गया, बैंक से बोला कि मुझे पेमेंट चाहिए, बैंक ने पेमेंट कर दिया 10 रुपए काट करके। वो आने वाले टाइम बैंक से लेगा, ड्रॉइंग से लेगा। तो पेमेंट कभी उसने Jan 4 को लिया, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट दिया, कितना पैसा मिला इसको, 990। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर कितना, 10 रुपीज टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना था, 1000 के पास। एंट्री क्या होगी, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये आपके पास एंट्री है। दूसरे की बुक में तो कोई माइंड लगाना ही नहीं है, सेम फिक्स एंट्री, 3 एंट्री होंगे पास में। पहली दूसरी एंट्री बुक्स ऑफ दरबारा सिंह, पहली एंट्री आपके पास में गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू विनोद अकाउंट, कितने का है, 1000 का। बीइंग गुड्स बॉट, दूसरे आपके पास में एंट्री क्या होगी, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, विनोद को डीआर कर दो, विनोद अकाउंट डीआर, है ना, विनोद अकाउंट डीआर टू बिल पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना है, 1000 और 1000 है पास में। बीइंग बिल एक्सेप्ट, डेट क्या है, डेट वही रहेगी पास Jan 1 और इसकी Jan 1। अब ये 3 महीने बाद पेमेंट करेगा बैंक को, तो
तो पेमेंट में महीने लगाने की जरूरत नहीं, 3 महीने बाद ही वो एंट्री होगी बीपी टू कैश, एंट्री बिल पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड किस 3 महीने बाद आपके पास में, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 4 अप्रैल को ये पेमेंट करेगा, अप्रैल 4 को पेमेंट करेगा। इस तरह से आपको दोनों की बुक में एंट्री करनी है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया आपके पास में, ऑन 1 Jan 2019 एक्स गुड सोल्ड रुपीज 20,000 टू वाई एंड ड्रॉ अ बिल ऑन वाई 3 month फॉर द अमाउंट, वाई एक्सेप्ट द बिल, बिल हमेशा कौन एक्सेप्ट करता है, बायर आपके पास में, ठीक है ना। द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, टाइम पर मिल गया उसको, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ बिल डिस्काउंटेड 12% पर एनम 4 जनवरी, ठीक है ना। 4 जनवरी को बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया आपके पास में। 4 जनवरी का मीन्स है 1 जनवरी को उसने गुड सोल्ड किया था, इसका मीन्स 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का 3 दिन तो वैसे ग्रेस पीरियड जुड़ता है आपके पास में, तो महीने का जो बिल का टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, 3 मंथ ही रहेगा, क्योंकि उसमें 3 महीने क्या है ग्रेस पीरियड ऐड करने के पास में। तो सिंपल हम एंट्री क्या करें, सिंपल सा देखो, पहले 2 पर्सन है, पहले आप बुक्स ऑफ एक्स, हम लिखते हैं बुक्स ऑफ एक्स, और क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास में 5, बुक्स ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास में पहली एंट्री गुड सोल्ड करने की, बुक्स ऑफ एक्स है, एक्स ने किसको सोल्ड किया, वाई को, एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट सिंपल सा कितने का है हमारे पास में 20,000 का अमाउंट है, और ये डेट क्या है इसकी, Jan 1 है, Jan 1 आपके पास में 2018 हमारे पास में, ये आपके पास 19 बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। दूसरी एंट्री क्या होगी, बिल लिखने की एंट्री होगी, सेम डे होती है तो बिल इस तरह गुड सोल्ड कहते हैं तो बिल लिखते हैं इसके पास, तो एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डीआर बिल टू वाइज अकाउंट, कितने का बिल है 20,000 का, ठीक, बीइंग बिल रिटर्न, ये आपके पास एंट्री होगी। थर्ड एंट्री क्या होगी, इसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया 4 तारीख को, 1 जनवरी के बाद 3 दिन बाद ही करा लिया, बिल कितने महीने का था 3 मंथ का था, बिल रिटर्न 3 months 3 महीने का आपके पास में, 3 महीने बाद पेमेंट लेना था, लेकिन उसने क्या 3 दिन बाद ही पेमेंट ले लिया, 1 जनवरी के बाद में 3 दिन बाद 4 जनवरी को, 3 दिन तो वैसे ग्रेस पीरियड होते पास में, तो यहाँ डेज के काउंट से काउंटिंग नहीं होगा, मंथ ही काउंटिंग होगी ना, 1 और 3 4 सिंपल से आपके पास में, तो इसने 3 दिन बाद ही पेमेंट ले लिया हमारे पास में। तो अब एंट्री क्या होगी, डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी, बैंक ने क्या करा होगा, बैंक ने कितना परसेंट है 12% से डिस्काउंट काटा है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने का था Jan 4 को ही ले लिया, 3 दिन बाद ही ले लिया, ठीक है ना, 3 महीने का बिल था, बिल कितने का था 20,000 का बिल था हमारे पास। देखो रेट कितनी है, रेट आपके पास कितनी है 12% है, टाइमिंग कितना 3 मंथ लगा होगा ना, 3/12 हमारे पास में, तो ये कितना था, इससे ये गया 2 से 600 रुपए डिस्काउंटिंग के आते हैं, डिस्काउंट भी लगो 600 रुपए, 19,400 यहां लिखोगे, 20,000 यहां लिखोगे पास, नरेशन लिखो बीइंग बिल डिस्काउंटेड, हो गया, और कुछ नहीं करना। अब बुक्स ऑफ वाई में क्या करें, सिंपल सा देखो, बुक्स ऑफ वाई, वाई ने क्या क्या परचेज किया होगा, जनवरी 1 को परचेज किया होगा, 19 को परचेज करने के लिए क्या करेगा, परचेज अकाउंट डीआर टू एक्स अकाउंट, कितने का 20,000 का परचेज किया उसने, बीइंग गुड्स बॉट, बीइंग गुड्स बॉट, ये एंट्रीज नहीं कर दी आपके पास में, ठीक है तक। अब दूसरी एंट्री क्या करेगा, सिंपल सा, यहां एंट्री आपके पास में बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, इसने बिल लिखा तो बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल पेबल इसलिए लायबिलिटीज है, सेम डे को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल से आपके पास बोलो एक्स अकाउंट डीआर टू बिल पेबल अकाउंट, अमाउंट कितने का है
20,000 और 20,000. Being bill except for 3 month, 3 महीने का बिल उसने क्या करा है, एक्सेप्ट किया है. अब इसको कोई मतलब नहीं डेट से, इसको 3 महीने बाद पेमेंट ही करना है. इसका मतलब 1 जनवरी के बाद, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल 4 अप्रैल को पेमेंट ही करना है इसको. तो एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट यार टू कैश अकाउंट. कितने का, 20,000. बीइंग पेमेंट मेड. ये हमारे पास एंट्री जाएगी. बस सिंपल, ये ध्यान रखना है. इसकी बुक में करना है जो कुछ भी काम करना है आपके पास में, और उसकी बुक में कोई भी इफेक्ट, सिंपल सा इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपके पास में. तो हम सिंपल सा आगे देखते हैं. सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया आपके पास 7 नंबर. ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 on 1st March 2019 to be on credit. B accept a bill on the same date for the amount payable 3 month after. 3 महीने बाद उसको पेमेंट करेगा, 3 महीने का बिल एक्सेप्ट करेगा. ए डिस्काउंटेड द बिल एट 6% पर एनम. 6% की रेट से बिल डिस्काउंट कराया फ्रॉम द बैंक ऑन 4th अप्रैल. 3 महीने का बिल था 1st मार्च के बाद में 1st अप्रैल. 1 महीने बाद ही उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया. बैंक 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है तो 2 महीने का डिस्काउंट करेगा, ध्यान रखना. ऑन मैच्योर्ड द बिल मेड बाय बी पास द एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ ए एंड बी. आपके पास बोथ ऑफ पार्टीज. पहले आप लेते हैं ए की बुक में. आपके पास देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 7 हमारे पास में. बुक्स ऑफ ए ड्रॉवर है हमारे पास. पहली एंट्री गुड सोल्ड करने की. कितने का सोल्ड किया, 10,000 का. पहली एंट्री हो जाएगी प्लीज अकाउंट आर टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है सिंपल सा आपके पास में 10,000. बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड आपके पास में. ठीक है ना. दूसरा क्या है आपके पास में, इसने ये डेट कब है आपके पास में, डेट है 1 मार्च को है. मार्च 2018 मार्च 1 को आपके पास में है. आपके पास में बिल लिखेगा, बिल में कोई दिक्कत ही नहीं. सेम लिखता है बी आर अकाउंट डे आर टू बीज अकाउंट. कितने का, 10,000. सिंपल सा. बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सॉरी बीइंग बिल रिटर्न बीइंग बिल रिटर्न फॉर 3 मंथ का बिल लिखा इसने. 3 महीने बाद पेमेंट करेगा. ये सेम डे को उठा सकता. अब उसने क्या करा, मार्च के बाद 4 अप्रैल को 1 महीने बाद ही बैंक से 1 महीने अपने पास रखा. मैंने गुड सोल्ड किया, 1 महीने बिल अपने पास रखा. अब 1 महीने बाद ही बैंक से डिस्काउंट कर लिया. बैंक के पास कितने दिन रहेगा, 2 महीने. तो 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा या 2 महीने का डिस्काउंट काटेगा पास में. तो उसकी इंटरेस्ट क्या होगी, अप्रैल 4 को. अब इसमें डेज देखो, एक सिंपल सा 3 दिन किसका, तो ग्रेस इसमें ऐड होता है आपके पास में. तो एक ही मंथ काउंटिंग करेंगे इसमें ना कि 1 मंथ और 4 डे, ऐसा नहीं. तो एंट्री आपके पास क्या होती है, बैंक अकाउंट यार डिस्काउंटिंग करने के एंट्री बैंक अकाउंट यार डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर टू बी आर अकाउंट. कितने का बिल था, 10,000 का बिल था. अब रेट कितनी सिंपल दे रखी, इसमें रेट दे रखी है हमारे पास 6% दे रखी है. टाइम क्या लगाएं, पहले वाले क्वेश्चन अपन ने 3 महीने लगाए थे क्योंकि 3 दिन बाद ही करा लेता. अभी 1 महीने बाद कर रहा है, अप्रैल मार्च का अप्रैल में करा रहा है. 1 मार्च से 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के, तो 1 महीने काउंटिंग होगा. तो 2 महीने पहले बैंक उसको पेमेंट कर रहा है. 3 महीने का बिल था, 1 महीने अपने पास रखा. बैंक 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है तो 2 महीने बाद उसको बैंक को पेमेंट मिलेगा. तो 2 महीने का डिस्काउंट आ रहा है इसमें 2/12. ये दो आपके पास में 100 रुपए का डिस्काउंट आता है आपके पास में. ये था 9900 रुपीज और ये कितना था 10,000 हमारे पास में. ठीक है तक. अब आ जाओ आपके पास में बुक्स ऑफ बी. बुक्स ऑफ बी हमारे पास है. पहली एंट्री क्या है, परचेज करने की एंट्री 2018 मार्च 1 को. एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट यार टू एज अकाउंट. कितने से बनेगी, 10,000 से. बीइंग गुड्स बॉट
बीइंग गुड्स वॉट, दूसरी एंट्री क्या बनती है, विल एक्सेप्ट करने की एंट्री इज अकाउंट DR टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का है 10,000, सेम डे बिल एक्सेप्ट हो जाता है, बीइंग विल एक्सेप्ट फॉर 3 मंथ। ओके, अभी तो पेमेंट करेगा, इसको हमें लगाना नहीं है, बिल पेबल टू कैश कब करेगा, 3 महीने बाद एंट्री हो जाएगी, बिल पेबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितने का है 10,000 का, सिंपल सा, बीइंग पेमेंट मेड। अब आप लगा लो 1 मार्च से अप्रैल मई जून 4 को आपके पास में, इस तरह से ये टॉपिक हमारे पास में खत्म होता है, कौन सा आपके पास में, बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक वाला आपके पास में।